Hello everyone, welcome to the बुद्धा IAS। बुद्धा IAS के करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 मई 2020 के करंट अफेयर्स की। इससे पहले हम देख लेते हैं कल के अभ्यास प्रश्न के बारे में। हमने कल आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा था, उसका आंसर क्या होगा। तानसेन सम्मान 2019 में किसे सम्मानित किया गया था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसका आंसर दीजिए। 2019 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया था। तो 2019 का तानसेन सम्मान पंडित विद्याधर को दिया गया था। पंडित विद्याधर। और एक तानसेन सम्मान को तानसेन सम्मेलन से कंफ्यूज नहीं करना है। तानसेन सम्मेलन हुआ था ग्वालियर में। तानसेन सम्मेलन ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है जो भारत का दूसरा लॉयन रिजर्व है। भारत का दूसरा लॉयन रिजर्व। टाइगर रिजर्व से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये लॉयन रिजर्व है। और एमपी के बारे में बात करें तो 5% आरक्षण दिया है स्पोर्ट खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश में ही ई कॉप ऐप मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। ई कॉप एप्लीकेशन, ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। एक प्रश्न और आपसे पूछा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73rd 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा जेनेवा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहले आप इसका आंसर मुझे दीजिए, कमेंट में करके बताइए। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कलाक्कड़ मुंडन मुथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मई, 22 में, 23 में, 24 में कब होता है अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ दिवस। कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 24 मई को कॉमनवेल्थ दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, कॉमनवेल्थ की राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 1949 में। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके में 54 सदस्य देश हैं और इसका जो 54th सदस्य देश है वो मालदीव है। और 2020 की इसकी थीम क्या थी। डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बता दें कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में है। और 2022 में होंगे इंग्लैंड में। और इंडिया में कब हुए थे अगर कभी पूछा जाए तो इंडिया में लास्ट 2010 में हुए थे। ESMA इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट हाल ही में किस राज्य ने लागू किया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल। किसने लागू किया है ये हाल ही में उत्तर प्रदेश ने लागू किया है ESMA एक्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। और इसमें से 1000 का जुर्माना या 1 साल तक की कैद और इसके साथ ही आपको 6 महीने तक की किसी भी हड़ताल पर रोक लगाई गई है। ये किसी भी हड़ताल की बात का मतलब है कि किसी भी व्यापार की हड़ताल, ऑटो टैक्सी ड्राइवर जो हड़ताल करते हैं, इन सब की हड़ताल पर रोक लगाई गई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो या तो 1 वर्ष का कारावास होगा या 1000 का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मैंने बताया कूनो नेशनल पार्क है। और आपका महाराष्ट्र जो है एक महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है। वो एमपी और यूपी दोनों के, एमपी और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पे है। क्या है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और महाराष्ट्र में एक और राष्ट्रीय उद्यान है बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है।
और इसके साथ ही तंसा अभ्यारण्य भी है। कौन सा अभ्यारण्य? तंसा अभ्यारण्य भी है। तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं लालजी टंडन। आरबीआई ने एक्जिम बैंक को कितने करोड़ की क्रेडिट लाइन दी है? एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। इसमें से 15,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन दी गई है। इसकी स्थापना, एक्जिम बैंक की स्थापना EX एक्सपोर्ट, IM से इंपोर्ट, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। हाल ही में किस देश ने खुले आसमान निगरानी संधि को छोड़ने के फैसले की घोषणा की है? रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कि अमेरिका ने खुले आसमान निगरानी संधि से छोड़ने की घोषणा की है। इसमें से 35 देश हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इसमें 35 कंट्री हैं जो यूरोपीय संघ की कंट्री हैं, रसिया भी है। चीन का ये है आरोप लगा रहा है कि रूस इस चीज़ को नहीं मानता है और इसलिए अमेरिका ने इसको छोड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। और सही आंसर क्या होगा इसका? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, आपको पता होगा वाशिंगटन DC, और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और यहाँ मुद्रा चलती है फ्रैंक। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इन सब चीज़ों से। आपको ये भी याद रखना है, चीन की कैपिटल है बीजिंग और मुद्रा है युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। हाल ही में किस राज्य ने फीवर क्लिनिक शुरू किए हैं? फीवर क्लिनिक शुरू की है, कौन सा राज्य है जिसने? यहाँ पे आप, अगर आपको फीवर है, कोल्ड है, कोल्ड कफ है, खांसी जुकाम जो भी है, तो आप यहाँ पर जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश ने अभी फीवर क्लिनिक शुरू की है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं हमारे बंडारू दत्तात्रेय। तो और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में भी है। हरियाणा में एक अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। हरियाणा में एक अभ्यारण्य है, किसे कहते हैं? उसका नाम है सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तराखंड बहुत चीज़ों के लिए फेमस है और कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। PPE किट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? किसमें से हाल ही में आपको बता दें कि कोविड-19 से पहले भारत में एक भी PPE किट का उत्पादन नहीं होता था, और इसके बाद से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। चीन बस इससे अभी आगे है और सभी को पछाड़कर भारत दूसरी रैंक पर है। भारत 2 महीने के कम समय के अंदर PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत में कोरोना संकट से पहले एक भी PPE किट और N95 मास्क नहीं बनता था। PPE किट किसी संक्रमण से बचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान है। PPE किट में शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन होते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें 5 चीज़ें होती हैं। 5 चीज़ें होती हैं। तो भारत दूसरे स्थान पर है विश्व में। और भी बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहा था कि भारत दूसरे स्थान पर है, प्रथम कौन है? प्रथम है चीन। और आपको बता दें कि हमारे
चीन में राजदूत कौन है? चीन में हमारे राजदूत हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री। अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा एम्बेसडर्स की और हाई कमिश्नर की, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स में अंतर क्या होता है? एम्बेसडर किसे कहते हैं? तो जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उन्हें हम वहाँ पर हम हमारे राजदूतों को एम्बेसडर कहा जाता है। जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वहाँ हम कहते हैं हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों एक होता है लेकिन बोलते अलग अलग है। एम्बेसडर बोलते हैं नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में और हाई कमिश्नर बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री में। यूएसए में हमारे एम्बेसडर हैं हर्षवर्धन श्रृंखला। हर्षवर्धन श्रृंखला। और पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान में है अजय बिसारिया। पाकिस्तान में है अजय बिसारिया। चाइना में है विक्रम मिश्री। श्रीलंका में है तरनजीत सिंह संधू। श्रीलंका में कौन है? तरनजीत सिंह सिंधु। बांग्लादेश में है रीवा गांगुली दास। बांग्लादेश में है रीवा गांगुली दास। और यूके में है रुचि घनश्याम और यूएई में है पवन कपूर। रुचि घनश्याम हमारे हैं, यूके में है रुचि घनश्याम और यूएई में है पवन कपूर। पवन कपूर। आप जब भी बैठे मेरा करंट अफेयर्स पढ़ने तो आप पेन और कागज़ साथ में रखें, इससे आपको आप नोट भी करते जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलता है, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। और आपको बता दें कि इटली अभी तक का कोरोना सबसे ज़्यादा संक्रमित होने वाला देश था, लेकिन इससे ज़्यादा अमेरिका अब बन गया है। अमेरिका इसकी रैंक में है, लेकिन इटली की बात कर रहे हैं तो इटली में 3 चीज़ें आप याद रख लीजिए। जो माउंट एटना है, एक है माउंट एटना और माउंट वेसुवियस और माउंट स्ट्राम्बोली। माउंट स्ट्राम्बोली, ये तीनों इटली में है। ज्वालामुखी पर्वत है तीनों, ठीक है। और याद रखिए व्हाइट आइसलैंड वॉल्केनो अभी चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ये किस देश में है? व्हाइट आइसलैंड वॉल्केनो। व्हाइट आइसलैंड ये है आपका न्यूजीलैंड में। आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। जुलू जनजाति किस देश की प्रमुख जनजाति समूह है? आप इसको कमेंट में करके बताइएगा। इसका आंसर हम कल देंगे अपनी सीरीज में। दक्षिण अफ्रीका, नाइजर, न्यूजीलैंड या केन्या? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। आपसे मैंने आज पहला क्वेश्चन पूछा था, कलाक्कड़ मुंडन मुथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, यह तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी 2 जिलों तक विस्तृत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। आप कर्नाटक की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। और कर्नाटक में सोमेश्वर अभ्यारण्य है। सोमेश्वर अभ्यारण्य है। और एक और है कर्नाटक में तुंगभद्रा अभ्यारण्य। तुंगभद्रा अभ्यारण्य तेंदुआ सांभर के लिए प्रसिद्ध है, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। सोमेश्वर और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। केरल में पेरियार नेशनल अभ्यारण्य और पराम्बीकुलम अभ्यारण्य केरल में है। केरल की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं पेरियार और एक और है जो पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, ये दोनों केरल में है। तो आज का अभ्यास प्रश्न है हमारा, इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताइएगा और इसका आंसर हम आपको कल की सीरीज में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।